स्वागत करता हूं बच्चों एक बार फिर से हमारे चैनल पे और आप देख रहे हैं आर वर्ल्ड एजुकेशन। बच्चों ये मैं आपको लेके आ गया हूं मैथ का गणित का पेपर हिंदी माध्यम से अर्धवार्षिक वो भी कक्षा 9वीं का 2022-23 का ये सेट रहेगा बी, और ए सेट में आपको इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक सेट भी कवर कर दूंगा। दोनों सेट मेरे पास हैं तो आप बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्नों की संख्या टोटल 9 रहेगी, प्रश्न संख्या 23 रहेगी, ठीक है। और बात करते हैं जो समय है वो 3 घंटे का रहेगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं। शुरू करने से पहले चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ें। क्वेश्चन है एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे? रेखीय बहुपद, ठीक है। इसका आंसर सिंपल है क्योंकि द्विघात बहुपद को द्विघात कहते हैं, त्रिघात को त्रिघात कहते हैं। लेकिन द्विपद हो जिसमें जैसे x+2 ये आपका द्विपद हो गया है ना, त्रिपद हो गया x प्लस या फिर x² प्लस x+2, तो ये सारे कहलाते हैं क्या? त्रिघात द्विघात द्विपद जो भी। तो इसका आंसर आ जाएगा रेखिक। गोले का आयतन क्या होता है? तो गोले का आयतन क्या होता है बच्चों? गोले का आयतन 4/3 πr³, ठीक है बच्चों। तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। तीसरे की बात कर लें, तीसरे क्वेश्चन की बात करें, यदि 3x = 24 है तो x का मान सिंपल सी बात है 3x बराबर कितना है? 24। 3 से काटोगे 3 × 8 = 24, तो x का मान कितना हो जाएगा बच्चों? तो x का मान कितना हो जाएगा? बराबर 8 बढ़ जाएगा, तो आपका आंसर ये 2 वाला, ठीक है। आपका तीसरा कंप्लीट होता है। चौथा की बात कर लेते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, आपको सीधा बता दूं आंसर 00, ठीक है, 0,0। नेक्स्ट आता है 4, 4, 5, 7, 6, 7, 7, 1, 12 और 3 के संख्याओं का माध्यक आपको निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको बच्चों? माध्यक सभी को जोड़ के कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संख्याएं बटा 9 कर देना है, ठीक है। टोटल इसका साइज जोड़ आएगा 54। 9 संख्याएं, 9 छक्के 54 होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6, ठीक है। आप भी करके देख लें, सीधा आंसर आपका इसको 6 मिल जाएगा वैसे तो। नेक्स्ट है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग सभी को पता है 360 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों? त्रिभुज के होता है 180। यहीं पे आपको बता दिया, आगे कहीं जरूरत पड़ जाए तो। अब आते हैं रिक्त स्थान पर, ठीक है। रिक्त स्थान की पूर्ति करना। 2 वृत्त सदैव होते हैं, क्या होते हैं? परस्पर समान होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, समान होते हैं। या फिर आप अपने हिसाब से, या फिर आपकी सबसे अच्छा है गूगल या बुक। सबसे पहले गूगल पर सर्च करें, क्या इसका आंसर मुझे क्लियर नहीं था, बस मैंने ऐसे आपको दे दिया। दूसरा है यदि 2 आमन्य, यह आमन्य नहीं आसन्न कोण का योग होता है, तो 2 आसन्न कोणों का योग कितना होता है? सिंपल है 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट आता है 9 पे 1/2 का मान कितना होगा? तो 9 पे 1/2 का मान सॉल्व करके देख लेना आप इसका आंसर, ठीक है। शंकु का आयतन कितना होता है चौथे का? शंकु का आयतन होता है बच्चों v = 1/3 h πr²। याद रख लेना बच्चों, ये वाले का मान ये है, ठीक है। क्या है? 1/3 h πr², वो भी v बराबर, ठीक है। चलिए ये वाला नहीं, नीचे वाला बता रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा, वो वाला नहीं है, ये वाला है शंकु का आयतन, ठीक है। v बराबर क्या है? 1/3 h πr², ठीक है। चलिए अब देखते हैं नीचे कौन सा। 5/3x³ में x³ का गुणांक कितना होगा? तो x के गुणांक आप देख लेना। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बिंदु 7 और 6 में कोटि का मान के कौन सा होगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है आपको? इसमें पूछा गया कोटि का मान। देखो भुजा का मान आपको बता दूं, भुजा का मान पहला होता है जो कि 7 है। कोटि का मान कितना होगा आपका? 6। सिंपल है, यहाँ पे 6 लिख देना, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, सही जोड़ी की बात करते हैं हम। सही जोड़ी बहुत सिंपल है, आप देख के ही कर सकते हैं। देखिए पहला है 0.1, मतलब 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 1/10 लिख सकते हैं, ठीक है। x³ - y³, इसका क्या हो जाएगा आपका? ये वाला, ठीक है। सरल कोण क्या होता है? कितना होता है? ये तो 180 डिग्री होता है। 1/4 प्लस 1/4 को क्या लिखेंगे? तो क्या आ जाएगा? या तो ये नीचे वाला 1/2 ले लो, ये वाला, या फिर ये ऊपर वाला 1/2 ले, तो हम ऊपर वाला 1/2 लेते हैं। बिंदु अल्फ़ा 0 स्थित होगा, तो बिंदु अल्फ़ा 0 x अक्ष पर स्थित होता है, और इसका मान ये हो जाएगा बच्चों। सॉल्व करेंगे ना, 1/3, 8 पे घात 1/3 की, तो इसको 1/2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये इसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर आप अपनी बुक में लिख के, कॉपी में लिख के इसको आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको बता दूं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, याद रखना। इसमें से आपको पूरा का पूरा देखो 75 नंबर का है,
ठीक है। पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन कोई नहीं देता पेपर, क्योंकि इसमें क्या फंस सकते हैं। तो 75 में से लगभग लगाओ आपका 60 नंबर का, तो ये मान के चलो, लगभग नहीं 100% गारंटी है कि 60 का तो ये आपको मिल ही जाएगा। थोड़ा उससे ऊपर मिल जाए वो बात अलग, और आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो आपको पूरे मिल ही जाएंगे, ठीक है। चलिए, एक शब्द में आपको उत्तर देना, पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण क्या होता है, इसका आंसर है कोणों की माप कितनी हो, 90 डिग्री। कोणों की माप 90 डिग्री हो, उसको हम पूरक कोण कहते हैं। कितना, कोणों की माप 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसको हम पूरक कोण कहते हैं। एक द्विघात बहुपद का उदाहरण आपको देना। द्विघात बहुपद का उदाहरण दे सकते हो क्या, ax² प्लस bx प्लस सी, ये कर सकते हो आप, ठीक है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है बच्चों, व्यास कहलाती है। यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 तो निकाय का हल क्या होगा, तो निकाय का हल बच्चों क्या होगा, अद्वितीय होगा, ठीक है। ऊपर वाले का आंसर उम्मीद है लिख लिए होंगे, नहीं भी लिखे होंगे तो वीडियो को पॉज करके पीछे जाके वीडियो को पॉज करके आंसर जरूर लिखने आना। क्या हो जाएगा बच्चों, अद्वितीय, यहाँ पे क्लियर लिख नहीं पा रहा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ग, अच्छा ये रह गया आपका, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि कितनी होती है। मैंने अभी बताया था आपको कोटि और क्या भुजा, तो एक्स अक्ष पर कितनी होती है बच्चों कोटि, तो एक्स अक्ष पर होती है 0। अगर आपको कोई मान दिया हो तो बात अलग है, 0 होती है, ठीक है। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि 0 होगी, क्यों होगी, क्योंकि इसमें कोई मान नहीं दिया है। बात करते हैं छठवीं की, वर्ग 80 और 100 का परास क्या होता है। तो सबसे पहले परास जान लीजिए। परास क्या होता है बच्चों, किसी भी दोनों की किसी भी संख्या की बीच की दूरी, ठीक है। परास मतलब बीच की दूरी, या फिर बोल सकते हैं अंतर। परास तो नापा जाता है इसलिए दूरी बोल दिया, अंतर होता है, ठीक है। जैसे 80 और 100 के बीच का अंतर कितना होगा, 20 अंतर होगा ना। 100 माइनस 80 इज इक्वल टू कितना होगा, 20 का अंतर होगा, सिंपल है। तो इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों, 20, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम सत्यासत्य छांटते हैं। पहले की बात कर लेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के 3 कोण के बराबर होते हैं। क्या सही बात है, समद्विबाहु के 2 कोण बराबर होंगे, 3 कोण क्यों होंगे, क्योंकि उसमें बोला कि समद्विबाहुज, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के 3 कोण बराबर होते हैं, ये आपका गलत हो गया, ठीक है। x बराबर 0, तो x अक्ष का समीकरण आपको क्या होगा, समीकरण है क्या होगा कि यही x का समीकरण है, नहीं ये गलत है, ठीक है। इसका भी आंसर आपका गलत होगा। नहीं, सर्वांग सम त्रिभुज का संगत भाग बराबर होता है। क्या सही बात है, बिल्कुल ये सही है। नेक्स्ट आते हैं, वर्ग अंतराल 10 से 15 में 10 वर्ग की उच्च सीमा, नहीं उच्च सीमा 15 है, ठीक है। तो ये इसका गलत हो गया। बाय अक्ष की भुजा सदैव शून्य रहती है। क्या सही बात है, बिल्कुल, ठीक है। एक्स अक्षीय रहेगी तो बाय अक्षीय शून्य रहेगी, ठीक है। बहुपद x² प्लस 2x प्लस 3 एक द्वितीय बहुपद नहीं, ये गलत है, ये तृतीय बहुपद है, ठीक है। तृतीय पद है, द्वितीय बहुपद नहीं, तृतीय है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ज्ञात कीजिए 125 पे 1/3 की घात, तो ये आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट आता है इसका अथवा कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q एक पूर्णांक है अथवा q बराबर नहीं है 0 के। तो इसको भी आप सॉल्व करके देख लें, या तो ऊपर वाले को कर लें। 125 पे 3 की घात क्या क्या हो सकता है इसका, 125 हम लिखेंगे, 125 को 5 का q लिख सकते हैं, उसको 1/3 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 5 का मतलब आंसर इसका क्या जाएगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 5 आ जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बताता चलूँ कि रिक्त स्थान में अपने पास क्वेश्चन था 9 पे 1/2 की घात है ना, इसको सॉल्व करना था। तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे, ये बटा 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो उसका भी आंसर क्या जाएगा बच्चों, 3। रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन है, यानी पहला ही क्वेश्चन है शायद, ठीक है, उसको आप देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि -1 और -2 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, अथवा संख्या रेखा पर अंकित करना है आपको 3/4 या 5/9, इसका आप आंसर देख लें। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका 8वां क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रत्येक x² का गुणांक आपको ज्ञात करना है, ठीक है। या तो ये कर लीजिए इनमें से, या फिर x बराबर 2 है तो इसको आपको सॉल्व करना है, या आप सीधा सीधा इसका x बराबर 2 दिया हुआ है तो 5 × 2 -4 × 4 प्लस 3, ये सॉल्व कर सकते हैं। 5 दूनी 10 ये हो जाएगा, -4 चौको 16 हो जाएगा, प्लस 3 ही हो जाएगा, 10 3 13 होते हैं हम, तो -16 हो जाएगा, तो -3 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे करना चाहते हैं तो ठीक है। या फिर आप कैसे कर सकते हैं, ये पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक प्रॉपर तरीके से समीकरण बनाना पड़ेगा। तो -4x² प्लस का 5x
तो प्लस का 3, ठीक है। तो माइनस को अगर आप बाहर लेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, तो ये आपका समीकरण बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे तब x का मान मतलब इसको सॉल्व करके आप रख सकते हैं। वैसे भी अगर इसको x के बराबर रखेंगे ना तो वही आंसर आएगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आ गया, बिंदु 5 और 7 में भुज व कोटि क्या होगा। तो भुज क्या कितना हो जाएगा बच्चों, और कोटि कितनी हो जाएगी, अभी आपको बताया मैंने कुछ देर पहले ही। तो भुज हो जाएगा आपका 5, पहला जो होता है वो भुज होता है, तो भुज हो जाएगा बच्चों आपको 5 और कोटि हो जाएगी आपकी कितनी, 7, ठीक है। चलिए इसका आप देख लेते हैं, बिंदु 0, 5 एवं -3 4 के किस चतुर्थांश में होंगे। चतुर्थांश आपको वैसे भी पता है कि चतुर्थांश ऐसे बनता है, पहला प्लस होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है सबसे पहले, वो आप ही को पता होगा। ये एक्स अक्ष होता है, ये बाई होता है ना, यहाँ पे ये एक्स प्लस होता है, यहाँ भी प्लस होता है, ये माइनस होता है बाई, और ये माइनस होता है एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों प्लस होंगे, फिर यहाँ पे माइनस प्लस होंगे, फिर यहाँ पे माइनस माइनस होंगे, यहाँ पे प्लस और माइनस होते हैं। तो इसको रख सकते हैं आप 0, 5 को कहीं भी रख सकते हैं, दोनों प्लस में। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3 है, माइनस का 3 होना चाहिए ये वाला, क्योंकि पहला माइनस है, ठीक है, और दूसरा 4 है, तो यहाँ इस वाले कक्ष में जाएगा। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन देखने के लिए। चलिए बिंदु -2 और -2 तथा -3 और 5 को निर्देशांक तल पर दर्शाइए। वही चीज़ मैं आपको बताया था, सेम वही करना है आपको, ठीक है। या फिर दूसरा के बिंदु 3 और 0 तथा 2 को किस चतुर्थांश अथवा किस अक्ष पर आएंगे। तो आप बिल्कुल ईजी से बता सकते हैं अगर आपको आता हो तो। अगर नहीं आता हो तो प्लीज़ आप इसको सबसे पहले देख के जाएँ शाम के टाइम इसको अच्छे से, क्योंकि जैसे आपका दूसरे दिन सुबह पेपर होगा तो आप इससे पहले आपको अच्छे से इसको देखना होगा, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। रैखिक समीकरण 2x + y = 7, तो कोई 2 हल आपको निकालना है आपको, ठीक है। 2x + y = 7, तो कोई 2 हल आप निकाल सकते हैं इसमें से, ठीक है। वो भी कहाँ से आप चेक करेंगे, सीधी सी बात है, आपके बुक में होंगे ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वह रैखिक समीकरण लिखिए जिसकी कोटि उसकी भुजा की 3 गुनी हो। देख लो, इसका भी आप कहाँ देखेंगे, आपके बुक में देख लेंगे, मिल जाएगा आपको आराम से, ठीक है। नेक्स्ट है समीकरण पाई x + y = 9 के 2 हल लिखिए आपको। जैसे अभी क्वेश्चन आया था ऊपर वाला कि 2 हल लिखना है आपको, 11वां वाला, ऐसे इससे 12 वाला आ गया, ठीक है। इसका अथवा देख लेते हैं हम। इसका अथवा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जब x = 2 और y = 1 है। समीकरण k का मान आपको ज्ञात करना है। तो x = 2, 2 2 दूनी 4 + 3 एकम 3, कितना हो जाएगा, k = 4 3 7 हो जाएगा इसका आंसर 7। इतना इजी नहीं है, थोड़ा सा टफ होगा, ज़रूर होगा नॉर्मल रखने में। बस के का मान नॉर्मली है, जब दिया ही हुआ है आपको x = 2 y = 1, तो सीधा रखने के बाद आपका आंसर 7 आ रहा है, ठीक है। 5 6 7, ठीक है, 2 नंबर आपके यहाँ पे पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट 13वां की संलग्न चित्र AC = BD है, तो सिद्ध कीजिए कि AB = CD, तो ये भी आपको सिद्ध करना है। इसका अथवा भी देख लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 14वां कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। ये भी आपको सिद्ध करना है, ठीक है। इसका अथवा भी आप देख लीजिए। ये भी आपको ज़्यादातर सिद्ध करना है कि ABC तथा DBC समान आधार BC पर स्थित 2 समद्बाहु त्रिभुजन दर्शाइए कि। 15 क्वेश्चन देख लें। तो सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। या इसका अथवा देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। दोनों में सिद्ध बहुत करना होता है इसमें, तो इसलिए आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए इन सारे क्वेश्चनों को। मैंने जो बताया 75 में से 60 तो आ ही जाएंगे आपके, 60 नहीं तो 55 तो आ ही जाएंगे। आप पूरा नहीं पढ़ भी पाएंगे, तो ये बात करता हूँ, ठीक है। 16वां सिद्ध कीजिए कि किसी आयत के विकर्ण समान होते हैं, या फिर आयत के कोई 2 गुण आपको लिखना है। ये बहुत ईजी है, अगर गूगल पर डालेंगे ना आयत के 2 गुण, तो वो आपको 4 गुण बता देगा। सेम क्वेश्चन है कि समांतर चतुर्भुज के गुण लिखना है, आप गूगल पर डालेंगे सबका सब आ जाएगा। सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के समद्विबाहु करते हैं। ये भी आपको करना है। 18वीं की बात करें, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह आयत है या आयत है। या फिर अथवा में कि यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोण 90 12 180 और तो चौथा कोण ज्ञात करना है आपको। सिंपल है, पहला 90 है, ठीक है, दूसरा 12 है, तीसरा 180 है, ठीक है। तो आपको चौथा कोण कितना ज्ञात करना है। टोटल कोणों की संख्या होती है, मतलब जोड़ की होती है 360 होती है। दोनों सबको जोड़ लो, 2 ये आ जाएगा, 8 9 2 18 और 282 हो गया। अगर 360 में 282 माइनस करेंगे जितना बचेगा, 360 में 282 माइनस करेंगे तो 8 यहाँ पे बचेगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7 यहाँ बच जाएगा, 78 डिग्री बचेगा। तो इसका आंसर क्या, 78। बहुत ईजी है, आराम से कर सकते हो, आप भी करके देख लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों 19वें बहुपद px = 2x + 1 का शून्य का आपको ज्ञात करना है। अथवा की बात करें तो इसके भी आपको ठीक है p कोष्टक में o का ज्ञात करना है, मतलब px ये मान के चलिए px का ज्ञात करना है। 10x - 4x² - 3, इसको यहाँ पे लाएंगे। कैसे लाएंगे,
सबसे पहले सही समीकरण बनाएंगे, इसको यहाँ पे लाएंगे 4x² माइनस का प्लस 10x माइनस 3, माइनस को हम 12 ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 4x² माइनस 10x प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे आपको सीधाधार 4 विधि से, तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3/5 और 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, आप इनको पहले काट के दशमलव में लेके आएंगे, उसके बाद चेक करेंगे उनके बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं, उसको फिर आपका भिन्न के रूप में लिख के चेक कर सकते हैं। और या फिर 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, ये ज़्यादा ईजी है, कर सकते हैं आप आराम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 20 का गुणनखंड आपको ज्ञात करनी है। इनको गुणनखंड करने के लिए आपको क्या मिल जाएगा, मैथ में आपके में सारा सब कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट है उपरोक्त सर्व समीकरण का प्रयोग 3a + 4b + sc² का प्रसार करना, मतलब पूरे का स्क्वायर ही प्रसार कीजिए। या 22 क्वेश्चन की बात करें, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A = 90, AB = AC हैं और कोण B और कोण C का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, और इसके अथवा की बात कर लेते हैं कि दर्शाइए कि संभव त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो आपको दर्शाना है, बताना है चित्र बना के। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।